हेलो बच्चों, मॉडर्न क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो 8.1 का 7 प्रश्न किए थे उससे आगे। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और हमको लगता होगा बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको करने में। ठीक है, अगर जो भी परेशानी है, कोई दिक्कत है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका जरूर निवारण किया जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन नंबर 8 जो कहेगा इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा। और ये कहा है आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बारे में देखिए, कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cot स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। तो इसके बारे में बहुत अच्छा चर्चा करें तो इसके बारे में हम जान सकते हैं। कैसे यार, सबसे पहले जो दिया है ना उसके बारे में देखते हैं यार। दिया क्या है इस बारे में देख लीजिए यार। गिवन दिया है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो भैया चेक दैट, जांच कीजिए कि, लिख लो भाई, जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर है कि नहीं है, इसके बारे में पूछा है। तो चलिए भाई इसके बारे में हम उत्तर देते हैं और उत्तर देके जान लेते हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है और इसका होगा क्या। ठीक है, तो देखिएगा सबसे बड़ी बात है ये दे क्या रखा है यार। अगर हम प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत आसान है, बढ़ जाएंगे। लेकिन दिया क्या है, 3 cot a इज इक्वल टू 4, ऐसा ही बात है यार। आप कह रहे हो सर 3 में क्या है, cot a के साथ 3 गुणा में है, उधर जाके भाग बन जाएगा। भाई सही बोल रहे हैं यार। तो cot a बराबर 4/3। अरे बोल दो भाई सही है या गलत। आप कह रहे हो नहीं सर बात तो ठीक है, लेकिन कॉट के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं इस बारे में थोड़ा सा बताइए। तो आप कहिएगा देखिए सर कॉट के लिए होता है b बाई पी। अरे तो देखिए ना, ये b का मान है, ये p का मान है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि b का मान कितना, तो आप कहोगे 4, p का मान कितना 3। अरे h दिया है क्या, आप कह रहे हो नहीं दिया h। तो क्या किया जाए भाई, h निकाला जाए, h को निकाला जाए। बड़ी ध्यान से सुनेंगे और आप यहाँ से पता लगा लेंगे कि h बराबर क्या होगा। याद करिए दोस्त, h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे बोल दो भाई यही तो है। आप करो हाँ सर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे, p b h का मान नहीं है अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हम cos के लिए नहीं भर पाएंगे, साइन के लिए नहीं भर पाएंगे और tan के लिए वैल्यू नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा h बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सच में p का वैल्यू कितना है, आप कहोगे 3 है भैया, 3 का स्क्वायर। b के बदले कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और ले आओगे भैया स्क्वायर करोगे 9 और 4 का स्क्वायर करोगे 16, यानी यार जोड़ोगे तो 16 9 25 होगा। तो बाहर क्या निकलेगा मेरे भाई 5। तो आप कहने लग जाओगे कि h का वैल्यू कितना हुआ 5, h का वैल्यू कितना हुआ 5। फिर हम लोग सोचे कि आखिर इसको किया कैसे जाए, क्या तरीका है जो किया जा सकता है। तो आप ये कह देंगे, सबसे पहले मेरे हिसाब से सुन लेंगे कि मेरा तरीका क्या कहता है। ये आप इस पे सबसे पहले देख रहे हो साइन है सर, कॉस है सर, टेन है। तो क्या ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं कि साइन कॉस टेन का पहले वैल्यू निकाल लिया जाए। आप करो हाँ सर ठीक है निकाल लिया जाए। तो जैसे हम तुमसे कहें कि भैया बताओ कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। अरे थीटा ही तो कहा है, थीटा नहीं कहा, ए कहा यार। तो साइन ए बराबर क्या होता है p/h। तो p का वैल्यू तुम देखने जाओगे भैया, तो p का वैल्यू 3 है, तो 3 रख लो यार, 3 बट्टा, और h का वैल्यू 5 है तो भैया 5 रख लो। अरे ऐसा ही साइन दिख गया तो cos a के बदले क्या लिखोगे, cos a बराबर b/h। तो b के बदले देख लो यार 4, b के बदले 4 और h के बदले 5। लेकिन tan a के बदले आपसे पूछा जाए ना, tan a बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होता है p/b। तो भाई p/b है तो p तो 3 है। अरे p तो 3 है, b 4 है। तो हमको लगता है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी।
आगे की बात करें, आगे अगर आपसे तुलना करें तो देखोगे यार, अब कहोगे अब करेंगे क्या सर, बहुत आसान है, कर लेंगे यार। देखोगे कैसे, अब हमसे जो पूछा ना पहले उसको रख देंगे यार, जो पूछा उसको रख देंगे। तो कैसे रख देंगे, बातें पहले सुन लीजिए। पहले दिया था, अब हम कह देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और थोड़ी सी इससे हम लोग बात करेंगे यार, बहुत मजेदार बात है। जैसे कहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस पे हम वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रख के पता लगाते हैं। चलिएगा देखिएगा कि अब इस पे हम लोग वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रख के पता लगाएंगे कि आके इसको करेंगे कैसे। तो देखोगे जब करने जाए ना यार, तो तुम ये कहने लग जाओगे सर LHS करके करे या RHS करके चले, दोनों आसान है। ऐसे भी जाओगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा लेकिन आसान है, कर पाओगे यार। कैसे करें यार, नहीं तो एक बार LHS रख लो, एक बार RHS रख लो और लास्ट में जाके दोनों को बता देना। तो भाई हम लोग क्या करें, आसान विधि यही रहेगा कि पहले LHS रख लो यार। तो इसको LHS कहते हैं, इसको RHS कहते हैं। तो इसको 2 बार करने जाओगे तो भी आसान हो जाएगा। तो कहते हैं भैया सुनोगे, फ्रॉम LHS। अब LHS में पहले इसको उठा लो, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, पहले इसका वैल्यू ला के दिखाते हैं यार। भाई आपको हो गया 1 माइनस, सर 10 के बदले क्या है भाई, 3/4 है। तो क्या 3/4 का स्क्वायर कर दे? अरे भाई बिल्कुल कर देंगे, क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर है। यहाँ पे 1 प्लस, अरे 10 स्क्वायर ही तो है, तो 3/4 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या आएगा इसके बारे में पता लगाइए। अरे 1 रहने दीजिए अभी तक, और 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, बट्टा में 1 है तो 1 आएगा। अब सुन लो आगे की बातें, आगे क्या कह रहा है। अरे यहाँ भी 1 प्लस, तो प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, बट्टा में 1 तो 1। ठीक है, अब सुनिएगा, अब इधर थोड़ी सी जगह मेरे पास कम है, फिर भी यहाँ करके दिखाते हैं, इस बात को कर देते हैं, फिर आगे आपको बढ़ाएंगे। अब क्या करोगे, ये दोनों का पहले यार देखोगे, इसका पहले क्या करो, बट्टा का जोड़ कर दो। करोगे तो कैसे आएगा, एक बात सुन लो मेरी बात, ये तो 16 आएगा। अरे ये तो 16 आएगा, उधर नहीं दिख रहा भाई, हम लोग इधर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिएगा इधर बात करके देखते हैं, इसको पहले मिटाते हैं फिर आपसे बात करते हैं यार। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिख दिए हैं और वहां से पता चल जाएगा। देखिएगा, अब आपसे कहें लगातार इस बात को हटा देते हैं, यहाँ से भी बातें हटा देते हैं, क्योंकि आपको PB का ये मान तो यहाँ लिख लिए हैं, इसलिए इस सब को हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो देखिएगा कि अब क्या कह रहा है यार, दोनों का LCM ले आओगे भैया, तो LCM ले आओगे तो क्या कहेगा यार, अरे दोनों का LCM ले आओगे 16 होगा। ये बात को कर लो यार, 16 होगा, 1 से 16 में करोगे 16 मतलब 16 प्लस, अरे 16 कम 16 कैंसिल हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। पहले माइनस है भैया, तो चिन्ह तो माइनस ही रहना है, चिन्ह तो माइनस ही रहना है। और बट्टा में क्या कर लो, अब इसके नीचे वाला पे काम करो, कहोगे सर LCM आएगा 16, फिर यहाँ से क्रॉस गुणा करोगे तो 16 आएगा सर, प्लस 9 आएगा। तो क्या कर दे भाई, घटाओगे 16 में से 9 हो गया तो कितना होगा, 7 होगा, 7/16। यहाँ पे घटाओगे तो भैया होगा 25/16। तो बहुत चालाक लोग रहेंगे तो कह देंगे कि 7/16, सर इसको पलट के क्या करेंगे 16/25, तो 16 से 16 कट गया, कितना बचा यार 7/25। हमको नहीं लगता कि इस पे किसी को लफड़ा होगा। ठीक है, आगे सुनिएगा, आगे की बातें बताते हैं और आपसे, और फिर वहाँ पे करके देखते हैं कि चीज़ें क्या है यार। अब हम चलते हैं, चलिए इधर का मिटा देते हैं, ये वाली चीज़ें मिटा देते हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अपने को पड़ेगी। तो चलो यार इसको हटा दो यार, इधर ही हटाते हैं। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी आपको बात बता दें, फिर इसको मिटा ही देंगे यार। देखोगे अब बात होगा कि फ्रॉम, यहाँ तक तो ठीक है, LHS रख लिए थे, अब रखेंगे फ्रॉम RHS। और RHS में क्या दिया था, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बात सुनो यार, अरे RHS में तो यही दिया था कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चेक कर लो, cos स्क्वायर ए के बदले क्या है, आप कहोगे सर 4/5 इसका स्क्वायर, माइनस चेक कर लो,
अरे साइन स्क्वायर ए के बदले कितना लिखेंगे 3/5 होल स्क्वायर इसलिए ताकि ये सबका होल स्क्वायर, बाकी इस चीज़ को हटाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपने पास। तो सुनिएगा 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा भाई 16, और 5 का स्क्वायर करोगे 25, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9, 5 का स्क्वायर करोगे 25, और ले आओगे तो कितना होगा 25। तो 25 यानी 16 माइनस 9 घटाओगे तो कितना आएगा 7/25। तो हमसे पूछा है क्या दोनों बराबर है, हमसे पूछा है दोनों बराबर है, तो हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ मतलब क्या करोगे 7/25 ये भी है और 7/25 वो भी है, तो दोनों बराबर है, इसलिए उत्तर होगा, पूछा था हाँ या ना, तो उत्तर होगा हाँ। ठीक है यार, तो इस बात को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है, इस पर थोड़ी सी और आगे देखना यार। आगे की बात बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी अपने आप में बहुत मज़ेदार प्रश्न है, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है, सुनिएगा बड़ी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित मान ज्ञात करिए। और प्रश्न दिया है, एक नंबर दिया है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और सेकेंड नंबर भी प्रश्न दिया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा पहले क्या कह रहा है उसके बारे में देखिएगा, 9 में क्या कह रहा है, पहले तो त्रिभुज का निर्माण करवाएगा। या इस त्रिभुज की बात करें तो थोड़ी सी ध्यान से देखना, और इस पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ABC। ठीक, ABC। तो यार कहा है B समकोण है, तो B समकोण कर दिए, और दिया क्या है इस बारे में जान लीजिए। जो दिया है उसके बारे में देखिएगा, दिया है tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो पहले क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन दिखेगा, दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे अब करें क्या, इसको कौन तरीका है सर इसको करने का, है तरीका मेरे भाई। तो सबसे पहले क्या करिए कि हम आपको बता दें कि चलिए पहले क्वेश्चन नंबर पहला लिख लीजिए, पहला क्या कर रहा है, फिर दूसरा पे आपको बात करेंगे यार। पहला कह रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो सुनिएगा अब आपसे 2-3 बातें बताते हैं। पहले तो आप उसको ले आइए, फिर इस पे करेंगे tan A बराबर 1/√7, 1/√3 है भाई, 1/√3 है। अब सुनिएगा tan का क्या आपको जेन्युइन फार्मूला याद है कि tan सच में क्या कह रहा है। तो आप कहोगे tan के लिए होता है सर P/B। अरे भैया P/B, तो ये P का वैल्यू हो गया, ये B का वैल्यू हो गया। तो आप यहाँ से कहोगे P बराबर 1, B बराबर √3। तो H बराबर क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो H बराबर होगा √P² प्लस B²। तो P की बात कर ले तो P कितना है यार, P कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। अरे B कितना है, आप कहोगे √3, तो √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करे तो 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करे तो 3 आएगा, और सबको जोड़ देंगे तो 4 होगा, और यहाँ से क्या निकल के आएगा 2। क्योंकि एक बात आपको बताए होंगे कि यार स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसका बहुत सारा तार्किक उत्तर हो सकता है, तो आप इसके चक्कर में ना पड़े, बस इतना ध्यान रख ले, बाकी चीज़ें आपको बड़े लेवल क्लास में जाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, और जो समझते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। अब आगे की बात सुन लेंगे यार। एक बात बता दीजिए, एक बात बताइए कि पहले प्रश्न में कह क्या रहा है, पहले प्रश्न में क्या कह रहा है इसके बारे में बताइए। तो पूछा है साइन A इंटू साइन C। चलो यार लिख लो यार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करते हैं यार। 1 नंबर का प्रश्न है, वो कह रहा है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ठीक है यार, तो क्या करोगे, पहले क्या करना कि जो जेन्युइन फार्मूला पहले उठा लो यार। अब ये मतलब बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा, अच्छा सर इसके अगला वीडियो देखे थे तो उसमें तो यार मतलब A और C दिया था, तो थीटा के सामने वाला लंब बता रहे थे, क्या आज भी वही प्रोसेस है? हाँ यार, चैप्टर में बाहर का किया उसी में तो है, तो वही बात चलेगा। लेकिन पहले क्या करना कि तुम जेन्युइन फार्मूला ले आना। इसके बदले क्या लिखते हो यार, तुम कहोगे सर साइन के बदले P/H, कॉस के लिए क्या लिखते हो B/H। लिख लो, हम कह रहे हैं लिख लो, आसान लगेगा। अरे इसके लिए भी होता है B/H और इसके लिए होता है P/H। अब तुलना करना यहाँ पे है, अगर हमसे A पूछेगा
तो इस थीटा के सामने वाला लंब होगा। अगर हमसे सी पूछेगा तो जो पहले लंब था वही लंब होगा। ऐसा ही महसूस करना है और ऐसे चीजें सोचना है यार। तो क्या करोगे, एक बात बताना जरा कि यार क्या पूछ रहा है, ए कह रहा है क्या, ए, तो ए के सामने वाला लंब कौन सा होगा भाई, ए के सामने वाला, पहले इसका वैल्यू रख दो यार। जैसे तुमसे कहे पी 1 है, बी √3 है और एच आपका है 2, तो इस पे बात कर लेते हैं यार। देखोगे अब यार ए की बात करो तो लंब क्या है √3, तो √3, एच क्या है भाई 2। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमको लगता है धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब सुनोगे b के बदले क्या ले आओगे, अरे बोल दो भाई b के बदले क्या ले आओगे, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे c की बात किया हुआ है, सर c की बात किया हुआ, तो c तो यही है, और c के सर सामने वाला अगर ये लंब होता है तो ये तो आधार होगा। तो हमसे आधार ही तो पूछा था, तो आधार कितना हो जाएगा √3, और h का मान तो कभी नहीं बदलता है सर, आप ही ने तो बताया था। हाँ भाई मैंने नहीं बताया, ऐसा ही रूल होता है, मैथ का रूल ऐसा ही चलता है, चेक कर लो यार। अब b के बदले, अब यहाँ सुन लो a की बात किया हुआ है cos a, तो a मतलब a जाओगे और थीटा के सामने देखोगे तो ये तो तुम्हारा p बनेगा। तो यार आधार क्या बन रहा है 1, तो आप कहोगे सर b का मान 1 है और h का मान नहीं बदलता है, तो वही रहेगा। अब सुनना c की तुलना करना, अब c से जाओगे तो सर कहोगे ये लंब है, सर ये लंब है, ये आधार है और ये कण है, तो यहाँ तो लंब पूछा है तो लंब 1 होगा और कण का मान नहीं बदलता है तो 2 होगा। अब इसका सॉल्यूशन आराम से कर दीजिए यार। √3 में √3 से गुणा करोगे 3 आएगा, 2 दूना 4 तो 4, प्लस 1 में 1 से गुणा करो 1 और 2 दूना 4, और सब दोनों का एलसीएम ले आओगे तो 4 आएगा, और 3 + 1 यानी 4/4, और कट पिटा के क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, हमको नहीं लगता इस पे किसी को लफड़ा है। अब हम चलते हैं इसका दूसरा करते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में देख लीजिएगा यार। अब दूसरा क्या कह रहा है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं, यहीं लगे हाथ, तो दूसरा की बात सुनिएगा। दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है cos A × cos C माइनस sin A × sin C। चलो यार इसी पे तो बात करना है, इसको करके देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है यार। एक बात आपको पता है, आप ये भी कहोगे कि अच्छा सर आपने तो ये भी बात बता रखा है कि पहले इसका जेन्युइन फार्मूला लिख लेते हैं, इससे क्या होगा, बहुत आसान लगेगा यार, प्लीज लिख लेना। देखोगे हम तुमसे कहते हैं cos के लिए क्या लिखोगे भाई BH, याद करो यार। फिर यहाँ भी cos के लिए क्या लिखोगे BH, माइनस साइन के लिए क्या लिखोगे PH × PH। यहाँ तक किसी को कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, हमको ऐसा लगता होगा लफड़ा होगा भी नहीं। अब तुलना यहाँ से करना है, तुलना करके देखना कि A और C की बात कर रहा है यार। ठीक है यार, तो जब भी cos में A की बात कर रहा है तो थीटा के सामने वाला लंब बनता है। कहोगे सर ये तो P का मान है, अरे किसके लिए, A के लिए, तो जब ये P का मान है तो ये B का मान होगा, तो B का मान यहाँ 1 और H का मान आप कहोगे सर कभी नहीं बदलता है तो 2 रख लेंगे। अरे बोल दो भैया ठीक है ना, आप करो हाँ सर ठीक है। अब अगली बात सुनना, C की बात कर रहा है यार, तो जब C के सामने जाओगे ना तो C के लिए तो लंब ये होता, आधार ये होगा। अरे सुन लो, जब C से जाओगे तो C के सामने वाला तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो यहाँ पे भी तो आधार रखना है, तो ये सच में आधार बन रहा है, तो √3/2। और यही तुम्हें हेर फेर करने आना चाहिए। अगर ये हेर फेर आता है तो बेस्ट हो, आपको मैथ बनाने आता है, कोई दिक्कत नहीं यार। माइनस, अब सुनना कि साइन A, तो A के सामने वाला जाओगे तो ये लंब होता है, ये आधार होता है, तो तुम्हें चाहिए क्या P का मान चाहिए, तो कहोगे सर P का मान तो यही है, तो हो जाएगा √3/2, अरे 2H का मान है गुणा। फिर कहोगे C के सामने जाएंगे तो C के सामने तो 1 होगा, अरे भैया 1 होगा। अरे बोलो भाई, इसके सामने जाओगे तो लंब ये होगा तो कण क्या होगा 2 होगा, और ये दोनों का ये गुणा कर दोगे कितना होगा √3/4, माइनस क्या करोगे √3/4, और देखोगे एक प्लस में एक माइनस में कट पिटा के करोगे तो उत्तर कितना आएगा भैया 0 आएगा, 0 आएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी समाप्त करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि 10 क्या कह रहा है। 10 कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर है, साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करें यार। यही तो पूछ रहा है हमसे यार, तो इसी बात को बता देंगे। सबसे पहले एक ये बात कहा हुआ है कि एक फिगर की बात कर लेते हैं यार।
फिगर में क्या कह रहा है इस बात को थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहा है यार, पी क्यू आर, ठीक है यार, जहाँ पे क्यू समकोण है, क्या है भाई, क्यू समकोण है, और दिया क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सुनना बड़ी ध्यान से, दिया क्या है कि ये बात दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और एक बात और दे रखा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें यार। इसको देखोगे बहुत साधारण तरीके से, बहुत आराम से इसको बना लेंगे यार। क्या कि पहले आप समझने का प्रयास करना कि भैया पी क्यू कितना दे रखा है यार, पी क्यू, तो आप कहोगे सर पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसमें कोई कठिनाई और कोई बुराई नहीं है। तो किया क्या जाए, इसको थोड़ी सी ध्यान से सुनना कि क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अरे कितना है भाई, 25 सेंटीमीटर। थोड़ी सी महसूस होगी क्या कि भैया एक बात बताओ, पी आर, अरे चेक करो ना भाई, अगर हमको पी आर निकालना है तो क्या करें यार, आप पी आर भी निकाल सकते हो, क्यू आर भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरे से पूछोगे कि सर निकालेंगे कि इसको पी आर पहले निकाला जाए कि पहले क्यू आर निकाला जाए। तो हम आपसे बता दें कि भैया क्या करना है कि पहले पी आर निकाल लो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा होता है फॉर्मूला पाइथागोरस से, तो उसको लगाना रहेगा, इसीलिए पहले क्या करना है वही आसान आपको लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ कह देंगे कि पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, आप इसको समीकरण फर्स्ट कह सकते हैं। तो एक बात बताना, क्या पी आर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं क्या, 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं क्या, 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं क्या? आपको हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलना कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, एक बात मेरी सुन लेना, क्या तुम्हें पता होगा, चलो हिंदी लिख के दिखाते हैं, कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या ये लिख पाओगे? आपको हाँ सर लिख लेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है भाई। तो एक बात चेक कर लो, पी आर क्या है, कण का मान है भैया, पी आर क्या है, कण का मान है। तो कण के बदले क्या लिखोगे, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, बोल दो, अरे बोल दो भाई, यही है क्या? आप कहोगे हाँ सर, बात तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। फिर कहोगे लंब, भैया लंब की बात चेक कर लो ना, लंब एक बार पी क्यू है, अरे यही लंबी भुजा तो है, तो लंब है 5 तो 5 का स्क्वायर कर लो, और आधार तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो क्यू आर है तो क्यू आर लिख लो। एक बात बताना, क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ रहा है? आप कहोगे हाँ सर आ रहा है, तो क्या कर दो, a स्क्वायर माइनस 2a के बदले 25, b के बदले क्यू आर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करोगे 25 और प्लस क्यू आर का, ये देखिएगा स्क्वायर रहेगा तो क्यू आर का स्क्वायर। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, और 25 का स्क्वायर करोगे 625, अरे ये कितना लोग कहेंगे कि तोड़ने कैसे, सर तोड़ने नहीं आ रहा भैया, याद करो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे बोल दो, इसी भी तो काम कर रहे हो, ये पहला वाला होता है a होता है, दूसरा वाला b होता है, तो क्या करते हैं इसी पे रखने जाते हैं यार, ठीक, इतना तो पता होगा यार, बिल्कुल ऐसा पता होगा। और देखो 25 दूना 50, 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। एक बात सुनना, बड़ी ध्यान से एक बात सुनना, क्या बात सुन रहे हो कि आप ये कहने चले जाओगे कि अच्छा सर एक बात बताना कि यहाँ भी क्यू आर प्लस में, यहाँ भी क्यू आर प्लस में क्या काट दिया जाए? फिर पूछोगे क्यों काट दिया जाए, ये बात है यार, इसलिए काट दिया जाए, क्यू आर को इधर बुला लो, अरे जैसे ही आएगा इधर तो ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। क्या कहोगे सर उसको नहीं बुलाना है तो क्यू आर को आप उधर लेके चले जाओ, तो माइनस होगा और माइनस माइनस कट पिटा के 0 हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि चालाकी यही करते हैं कि बराबर के इधर है तो ये भी क्यू आर स्क्वायर है, ये भी क्यू आर स्क्वायर है, तो कट जाएगा, इस बात को हटाते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से यार, आपको यहाँ से पूरा क्लियर होने वाला है। तो अब ये कह दोगे कि सर बचा क्या है, 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25, चेक कर लो ना, यही बचा है क्या, इधर तो केवल 25 से बचा है, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया। तो क्या है कि आप ऐसा कर लो
कि यार -50 QR इज इक्वल टू 25, ये प्लस में उधर ले जाओगे तो -625, तो क्या बन जाएगा यार -50 QR इज इक्वल टू घटाओगे तो -600 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 50 QR इज इक्वल टू 600, तो देयरफॉर QR बराबर क्या होगा 600/50, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 25 60, तो QR बराबर कितना हो जाएगा 12। हमको लगता है इसकी समझ होगी यार। एक बात सुनना कि यार अब तो कह रहे हो कि सर QR कितना आ गया 12, QR कितना आ गया 12, तो क्या सर PR निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं यार, PR निकाल सकते हैं भाई। देखो ना, PR निकालना होगा तो हम चलेंगे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फर्स्ट की बात करने जाएंगे तो PR बराबर 25 माइनस QR। तो एक बात बताओ, ये 25 तो रहेगा लेकिन QR के बदले लाए क्या हो यार 12, और घटाओगे भैया कितना आएगा 13। तो आप ये आराम से कह सकते हो कि सर ये पूरा वैल्यू कितना होगा बाबू 13 होगा। अगर किसी को इस बात पे समस्या है तो बताएं यार। आपको अगर नहीं सर समस्या तो नहीं है, तो एक बात है कि ये लंब है, ये आधार है, ये कण है। अरे लंब आधार कण आपको मिल गया है तो करोगे क्या, क्योंकि अब चलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या कहा उस बात को सुन लो यार। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले पूछा है साइन पी, भैया इस P की बात कर रहा है। अब फिर एंगल चेंज है तो क्या करोगे, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है तो भैया उसके बगल वाला आधार होता है। अरे बोलो, लेकिन साइन का जेन्युइन फार्मूला क्या होता है, कहोगे P/H। तो एक बात बताना, P के बदले क्या रख लिया जाए, P के बदले क्या रख, तो कहोगे सर P तो ये बन रहा है 12, तो H कितना है भाई 13, तो ये बातें P के लिए हो जाएगा। अब पूछा है cos P, पूछा क्या है cos P, तो cos P बराबर क्या होगा B/H, cos P बराबर क्या होगा B/H। तो B के बदले क्या करोगे, अरे P ही पूछा है तो भैया जब ये थीटा के सामने वाला ये लंब होता है तो ये आधार होता है। क्यों, क्योंकि कण का मान तो नहीं बदलता है। तो क्या करोगे, आधार के बदले कितना लिखोगे 5/13, ये भी ध्यान रखिएगा। अब पूछा है tan P, कितना भैया tan P, तो P/B, तो P क्या होगा, अरे चेक करो ना P क्या होगा, तो कहोगे कि सर एक बात बताइए, अरे यही तो P ये तो पूछा है, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है तो ये हो जाएगा 12, तो आधार क्या होगा 5, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमको लगता है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, कोई लफड़ा नहीं होगा। देखिएगा अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कह रहा है उसके बारे में भी जान लीजिएगा। चलिएगा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसकी समझ रखिएगा। ठीक, देखिए एक बात बताते हैं, थोड़ी सी आपको कठिनाई होगी बाबू, इस बात को समझने में आपको कठिनाई होगी। क्यों, क्योंकि यार देखिएगा ये मैथ है भाई, हल्का में मत लेना। एक बार क्या करना, एक बार इसको देख लेना, और दूसरी बार क्या करना कि यार इसको बैठ के पूरी बढ़िया से प्रैक्टिस करना। एक प्रश्न को 3 बार 4 बार 5 बार बना दोगे तो यार वो आपके जहन में बैठ जाएगा। उस बेसिस पे कोई अलग प्रश्न भी आएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं। चलिएगा अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो उस बात को सुनिएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, थोड़ी सी बात को ध्यान में रखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। यार बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए। ठीक है, अब यार सत्य और असत्य की बातें बताना है कि सही है या गलत है, और सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिएगा पहला जो आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है सुनिएगा बड़ी ध्यान से। और पहला प्रश्न कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना कि ये कह रहा है क्या tan A का मान हमेशा 1 से कम होता है। यार इसको कैसे कारण सहित उत्तर दिया जाए तो देखो यार, सबसे पहले क्या करना, एक बात बताना यार, तुम्हें हम समझाते हैं यार। एक बार एक ट्रेंगल ले लेना, ठीक है यार। एक बात बताओ, tan की बात आ रही है तो tan में क्या करोगे, tan में आप कहोगे सर tan में हमेशा
10 में पी और एच की पी और बी की तुलना होती है, मतलब लंब और आधार की बातें चलती है। तो लंब की क्या करना, 2 बातें रखना है यार। एक बार क्या करिए लंब 3 रख लीजिए अपने मर्जी से, एक बार 4 रख लीजिए। और हमसे कहोगे कि आखिर ऐसा क्यों रखेंगे यार, क्योंकि हम देखेंगे कि हमारा उत्तर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, इस बारे में देखेंगे। तो देखोगे कि ये तुम लिख दोगे 10a बराबर क्या होता है भाई, आप कहोगे सर p बाई बी, p बाई बी। तो p के बदले कितना है 3 और b के बदले कितना है 4, और इसको काट के ले आओगे ना यार, तो आप कहोगे कि 0. देखोगे ऐसा कर लो ना, यहाँ पे 3 से यार 4 में भाग लगा दो, 4 भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा 0. यहाँ 0 करोगे तो 6 चौका 24, 7 चौका 28, 7 कर लो यार, 7 चौका 28, यही तो होगा। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार, 28 2 आएगा और 4 5 20, मतलब क्या आएगा 0.75, 0.75। तो एक बात बताओ, क्या ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है? कहोगे नहीं सर ये तो 1 से छोटा है, क्योंकि पॉइंट में बातें हैं यार। तो ये तो पहले बता देंगे 1 से कम है यार। एक बात सुनना और दूसरी बात बताना यार। एक बार क्या करो, एक और ट्रायंगल बना लो, एक और ट्रायंगल बना लो, और इस पर थोड़ी सी बात करा दो क्या कि अब चीज़ें बदल दो यार, ये 4 कर दो, ये 3 कर दो यार, ठीक है यार। फिर कहने लग जाओगे कि सर 10a बराबर p बाई बी। अब चेक करो यार, p के बदले क्या रखोगे 4, b के बदले क्या रखोगे 3, और ये करने जाओगे 3 एकम 3, 3 3 9, मतलब लगभग इतना घूमते चला जाए। तो क्या ये 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है? आप कहोगे 1 से कम है। अरे 1 से कम है, 1 से कम है। तो एक बात सुनोगे, 1 से कम है तो हम कह सकते हैं कि ये पूछा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप कहोगे नहीं, कहोगे असत्य है, असत्य, क्योंकि 10a का मान 1 से ज़्यादा और कम दोनों आ सकता है, या दोनों हो सकता है, क्योंकि हम लोग कारण भी दिखा दिए हैं। तो इस बात को आप लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिएगा अब हम बात करेंगे इसके दूसरा पे, दूसरा क्या कह रहा है यार, ठीक। तो दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरी बातें सुनिएगा और दूसरी आपको पता चल जाएगा। लिखा हुआ है 2 नंबर का प्रश्न जो कह रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। देखोगे यार, यहाँ पूछ रहा ना कि ए के मान के लिए क्या ये सत्य है, मतलब कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, मतलब क्या है, सत्य है क्या सत्य है? तो आप सोचने रह रहे हो कि सर इसका करे क्या। तो भैया एक बात आपको पता है ना कि लंब और आधार किससे तुलना करें, लंब और आधार से तुलना करें तो कण का मान हमेशा ज़्यादा आता है, कण का मान हमेशा ज़्यादा आता है। तो यहाँ यही तुलना करेंगे, जैसे दिया क्या है कि आपसे कहा है कि सेक ए बराबर 12/5। तो एक बात बताइए कि सेक में सच में क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर सेक में जाए ना, तो सर ये होता है कि h बाई बी। अरे होता है कि नहीं? अरे सेक में जाओगे तो h बाई बी। तो आप कह रहे हो सर ठीक है b से बड़ा है h, तो सही है, कोई गलती नहीं है, ये तो ठीक ही दिया है। a के किसी मान के लिए बताइए कि ये सत्य है कि असत्य है। तो आप जब भी तुलना करने जाएंगे तो h का मान बड़ा है और b का मान छोटा है, तो मतलब ठीक है। तो लिखेंगे दूसरा क्या है, सत्य है। क्यों? अरे देख लो, हम ये भी क्यों भी यहाँ उत्तर लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे सत्य है, सत्य है, क्योंकि कण का मान आधार से बड़ा है, आधार से बड़ा है, आधार से बड़ा है। ठीक है मेरे भाई, इस बात पे थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। अगली बात करते हैं, अगला बात क्या है 3 नंबर में क्या कहा है उसके बारे में देखेंगे। ठीक, सुनिएगा।
3 की बातें हैं और 3 आपको समझाते हैं यार। 3 नंबर में क्या कहा है ये जान लीजिए। तो 3 नंबर में कह रहा है, देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है कि cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। आपसे पूछा है कि cos A को कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन आप अगर ये हम आपसे बता दें कि अगर आप बेसिक वीडियो जाके देखे होंगे तो वहाँ से आपको एक बात पता चला होगा, अच्छा सर ये cos का तो क्या होता है यार, कोसाइन होता है। अरे cos का अगर एब्रीविएशन करें, cos का एब्रीविएशन करें तो वो तो कोसाइन होता है। लेकिन कोसेकेंड है तो सर कोसेकेंड तो कोसेक का मान होता है। तो ये इसका मान कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे भाई देखोगे, हम तुमसे दिखाते हैं यार, तुम्हें याद होगा कि इसको तो डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि यार आपको पता है कि cos मतलब cos किसका संक्षिप्त रूप है, तो कोसाइन का। याद करिए, अरे कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है cos, लेकिन कोसेकेंट किसका ये है यार, तो कोसेक का। तो आप ये कहिएगा कि नहीं ये तो गलत है, क्यों, क्योंकि ये cos का थोड़ी है, ये cos का नहीं है। तो लिखेंगे असत्य है, क्योंकि cos A कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, न कि कोसेकेंड का। ठीक है मेरे भाई, ये भी बातें आप लिख सकते हो, ये भी आसान है। अब आगे आपसे तुलना कर लें कि आगे की बात सुनिएगा। अब 4 की बात कह रहे हैं, 4 क्या कह रहा है देखिएगा। 4 कह रहा है, अच्छा यार 4 भी अपने आप में मजेदार प्रश्न है। 4 कह रहा है cot और A का गुणनफल होता है। यार ये तो बड़ी मजेदार प्रश्न है यार। हमसे पूछ रहा है कि cot A है, क्या cot और A में गुणा का संबंध होता है? नहीं यार, क्यों? अरे cot तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है और A कोण है, तो A तो कोण को दर्शाता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को दर्शाता है, तो गुणा कैसे होगा यार? गुणा का संबंध तो होगा ही नहीं। तो ये भी असत्य है। लिखोगे असत्य है, क्योंकि cot त्रिकोणमितीय अनुपात को दिखाता है, अनुपात को दिखाता है या दिखाता है, जबकि A उस त्रिभुज के कोण को दिखाता है, त्रिभुज के कोण को दिखाता है, इसलिए cot और A में गुणा का संबंध नहीं है, लफड़ा होगा। आप कहोगे नहीं सर ये क्या लफड़ा होगा, है आसान। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 है इसका 5 को भी निपटा लेते हैं। तो देखिएगा 5 क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए यार। और ये अपना अंतिम प्रश्न है, ठीक है, अंतिम प्रश्न है और इसके बारे में भी जान लीजिए कि 5 क्या कह रहा है यार। 5 की बात करें, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो ये बता दो ना, अरे इसके पहले एक प्रश्न कर लिए हम लोग जहाँ ए देके दिया था कि बताइए। तो सबसे पहले क्या होता है कि साइन में देखना होगा कि कण बड़ा है कि नहीं बड़ा है। देखिएगा यहाँ पे केवल आपसे यही प्रश्न पूछवाएगा, कण की तुलना करवाएगा हम लोगों से कि हम लोग कण निकालने आता है, कण की समझ है कि नहीं, कि यार लंब जो भी यहाँ पे क्या होगा p/h, तो मतलब लंब से कण बड़ा है कि नहीं। अगर यहाँ पे छोटा होता तो आप कहते असत्य है, लेकिन अभी चेक करना है कि बड़ा है कि छोटा है। तो देखोगे हम तुमसे कह दें कि यार एक बात बताओ, साइन थीटा बराबर 4/3 तो दिया है, लेकिन सच में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे p/h। तो एक बात देखो ना, यहाँ तो कह रहा है कि p 4 है और h 3 है। ये तो संभव ही नहीं है यार, ये कैसे संभव होगा भैया, ये कैसे संभव होगा? क्योंकि आपको पहले भी हम अगर मतलब मेरा शुरुआती वीडियो देखते आ रहे होंगे, शुरू से आ रहे होंगे, तो आपको एक अजब सा कंसेप्ट बिल्डअप हुआ होगा और आप बता रहे होंगे अच्छा सर बात तो सही कह रहे हैं कि आप पहले दिन ही बताए थे कि हमेशा कण का मान बड़ा होता है। तो यहाँ तो कण का मान बड़ा ही नहीं हो रहा सर, कण का मान तो छोटा कह रहा है, तो इसीलिए कह देंगे असत्य है। क्या है भाई? असत्य है। क्योंकि कण h का मान लंब से बड़ा होता है, जो यहाँ संभव नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो हमको लगता है इस बात की समझ हो गई होगी आपको। देखिएगा सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको मैथ बनाना है तो जाइए और एक बार नहीं 2-4 बार बना लीजिए, और बना के जब देखिएगा तो आपको बहुत मज़ेदार तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना चैप्टर खत्म कर लिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।